ये साल 2018 आईपीएल सीजन का 42वां मुकाबला था। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर दिल्ली डेयरडेविल्स और केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे। फिरोज शाह कोटला का ये ऐतिहासिक मैदान था। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने अपना पहला विकेट पृथ्वी शॉ के रूप में मात्र 21 रनों पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर गंवा दिया, जिन्होंने केवल 9 रन बनाए। इसी स्कोर पर इसी ओवर की अगली गेंद पर शाकिब अल हसन ने जेसन रॉय को भी आउट करके दिल्ली डेयरडेविल्स को दूसरा झटका दे दिया। जेसन रॉय के आउट होने के बाद युवा ऋषभ पंत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में आते हैं और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच 8वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर 3 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर के रन आउट होने के बाद हर्षल पटेल बल्लेबाजी करने आते हैं। 20 वर्षीय ऋषभ पंत ने हर्षल पटेल के साथ 5वें विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल भी 17 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 4 विकेट पर केवल 98 रन बोर्ड पर लगे थे। इसके बाद ऋषभ पंत तूफान बनकर सनराइजर्स हैदराबाद और खासकर भुवनेश्वर कुमार पर टूट पड़े। पंत ने सनराइजर्स हैदराबाद के सभी बल्लेबाजों की जमकर धुनाई की। पंत के टारगेट पर भुवनेश्वर कुमार और भुवनेश्वर कुमार की आखिरी गेंद 11 गेंदों पर पंत ने 43 रन कूद डाले थे। भुवनेश्वर कुमार दिल्ली डेयरडेविल्स की पारी का आखिरी ओवर डालने आए और मैक्सवेल 9 रन बनाकर पहली ही गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन छोर बदल चुके थे। इसके बाद पंत ने इस ओवर की शेष 5 गेंदों में से पहली 2 पर 2 चौके जड़ डाले और उसके बाद बची हुई 3 गेंदों पर 3 छक्के उड़ा दिए। भुवनेश्वर कुमार की इस तरह के बेरहम पिटाई करते ऋषभ पंत ने 20 साल की उम्र में ही अपने आईपीएल कैरियर का पहला शतक 56 गेंदों पर ठोंकते हुए और अंत में मात्र 63 गेंदों पर 15 चौके और 7 छक्के जड़ते हुए नाबाद 128 रन बना डाले थे। दिल्ली डेयरडेविल्स ने पंत की इस पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए थे। बाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने शिखर धवन के 50 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 92 रन और केन विलियमसन के 53 गेंद पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाए गए 83 रनों की बदौलत ये मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया था। ऋषभ पंत ने महज 20 साल की उम्र में ही आईपीएल में ऐसी दमदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था। इस पारी के बाद ऋषभ पंत ने और भी यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन इस पारी का कोई तोड़ नहीं है। ऋषभ पंत अपना विकेट जिस तरह से फेंक देते हैं उसी का नतीजा है कि आजकल वो इस तरह की पारियां नहीं खेल पाते हैं। यहाँ ऋषभ पंत को थोड़ा सा समझना चाहिए, उनको थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आनी चाहिए कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं और वैसे वो बहुत बड़े प्लेयर हैं भी, और वो चाहें तो किसी भी तरह की बल्लेबाजी क्रम को यहाँ पर मजबूती दे सकते हैं और किसी भी तरह का गेंदबाजी क्रम उनके सामने हो उस गेंदबाजी क्रम की वो धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऐसी क्षमता ऋषभ पंत के अंदर है। साल 2018 आईपीएल सीजन ऋषभ पंत का बेस्ट आईपीएल सीजन रहा था और इस सीजन में उन्होंने 684 रन 170 से कुछ अधिक की स्ट्राइक रेट से और लगभग 52 की औसत से बनाए थे। आजकल साल 2018 वाला पंत खो सा गया है। पंत का वही अंदाज आज भी लोग देखना चाहते हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पंत अपने उसी रंग में नजर आएंगे, क्योंकि इस साल 2025 के सीजन में अकेले ऋषभ पंत है जो कि इतनी महंगी कीमत पर बिके हैं। और दूसरी बात यह है कि ऋषभ पंत ही वो खिलाड़ी हैं आईपीएल के आज तक के इतिहास में जो कि इतनी रकम पर बिके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगे जो प्लेयर हैं ऋषभ पंत बन चुके हैं आईपीएल के आज तक के इतिहास में। दोस्तों, आपको ऋषभ पंत पसंद है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।